हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती क्या है और इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है और इस क्यों होती है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शंस होता है हमारी बॉडी में हमारी इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी कुछ गलत इम्यून रिस्पॉन्स कर देती है हमारी इम्यून सिस्टम, तो हमारी हमारी जो टिश्यूज है सेल्स है वो क्या हो जाएगी, इंजर हो जाएगी। और इंजर हो जाने से कुछ डिसीज भी हो सकते हैं। अगर इस टाइप की कुछ रिस्पॉन्स हमारी इम्यून सिस्टम देती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल इंजर हो जाते हैं, वहाँ पे डिसीज कॉज हो जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेस बताए हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन दिखाई देते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉज जो होता है वो होता है फेल्योर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसमें होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के सेल और एंटीजन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सेल्फ नॉन सेल्फ जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हमारी इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाती। वो क्या कर देती है, हमारे ही खुद के सेल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है। अगर इस टाइप से हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में, और खुद के ही सेल के और टिश्यू के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती है, तो वहाँ पे हमारे सेल बॉडी के सेल्स टिश्यूज इंजर हो जाएंगे, वहाँ पे डिसीज कॉज हो जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो नेक्स्ट जो कॉज होता है इसका वो होता है रिएक्शन अगेंस्ट माइक्रोब। अगर कोई भी माइक्रोब या एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री करता है, फॉर एग्जांपल इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज में हो या वायरल हेपेटाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस में हो, कि अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता है तो उसे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करती है। वहाँ पे टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जहाँ पे क्या हो सकता है हमारे बॉडी के सेल्स टिश्यू जो सेल होते हैं वहाँ पे वो इंजर हो जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाई देती है। और थर्ड जो कॉज होता है हाइपर सेंसिटिविटी का वो होता है रिएक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल या एनवायरमेंटल मटेरियल। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर या मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में आने के बाद उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में आता है तो वहाँ पे हमारी बॉडी क्या कर देगी, इसको पहचान लेगी हमारी इम्यून सिस्टम, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो हमारी बॉडी में 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पाई जाती है, जिसमें आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, और लास्ट का जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। तो ये जो 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये हमारी बॉडी में होती है, जिसके कॉजेस मैंने अभी बताए हैं। तो पहले जो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, 2 और 3, ये जो 3 रिएक्शंस होते हैं वो इमीडिएट होते हैं। इसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, बिकॉज ये कुछ ही मिनट में हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ रिएक्शन दिखाई देते हैं। और ये 4 टाइप का जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो डिलेड होता है, इसके एक्टिवेट होने के लिए रिस्पॉन्स मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसे हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की रिएक्शंस होती है वो इमीडिएट रिएक्शन होती है, और इसके लिए हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का एलर्जेंट की एंट्री होना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी एलर्जेंट हमारी बॉडी में आता है तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होती है वो आईजीई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, बिकॉज ये एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो उसके रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई फीवर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, फूड एलर्जीज या एनाफाइलैक्सिस, ऐसे कुछ जो रिएक्शंस होते हैं
जो हमारी बॉडी दिखा देती है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये है एलर्जेंट। अगर इस टाइप का कोई भी एलर्जेंट हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के जो बी सेल्स होते हैं उसके ऊपर आईजीडी और आईजीएम टाइप के मोनोमेरिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एलर्जेंट अगर यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस एलर्जेंट को एंगल्फ किया जाएगा बी सेल के थ्रू, उसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा और उसकी पेप्टाइड बनाकर उसका डाइजेशन हो जाएगा, फिर प्रोसेसिंग हो जाएगा और प्रोसेसिंग होने के बाद उसके पेप्टाइड बना के एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट किया जाएगा। जब इस टाइप की पेप्टाइड टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट की जाती है तो टी हेल्पर सेल के जो रिसेप्टर होते हैं वो उसे रिकॉग्नाइज कर देंगे और रिकॉग्नाइज करने के बाद टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद उसके कुछ क्लोन बन जाएंगे इस तरह से। और ये जो क्लोन बने हैं टी हेल्पर सेल के, तो एक क्लोन एक सब्सटेंस सिक्रीट कर देंगे साइटोकाइन नाम की। तो साइटोकाइंस क्या कर देगा, फिर से यहाँ पे जो कुछ साइटोकाइंस रिलीज हुआ है टी हेल्पर सेल से वो जाके बाइंड हो जाएगा बी सेल के रिसेप्टर के ऊपर। और ये जो बी सेल के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है तो बी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। और यहाँ पे बी सेल अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये प्रोलिफरेट होती है और डिफरेंशिएट होती है इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में। अगर यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है तो यहाँ पे वो बना देगी आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज। और ये जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती है वो जाके बाइंड हो जाएगी मास्ट सेल के ऊपर, ये है मास्ट सेल। तो इस मास्ट सेल के ऊपर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे जाकर ये आईजीएम एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। और बाइंड हो जाने के बाद यहाँ पर ये एलर्जन के इपिटोप के साथ बाइंड हो जाती है। इससे क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे एंटीजन या कोई भी एलर्जन आईजीएम एंटीबॉडी को बाइंड होता है तो यहाँ पे अंदर कुछ रिएक्शंस होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा इस सेल का। और अंदर का जो कैल्शियम लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब अंदर सेल के अंदर का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस सेल में जो कुछ भी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डिग्रैन्युलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का डिग्रैन्युलेशन हुआ है। तो डिग्रैन्युलेशन होने के बाद इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक हिस्टामाइन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सीरोटोनिन। ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं हमारे टिश्यूज में और सेल्स में। और ये रिलीज हो जाने के बाद वहाँ पे हमारे बॉडी में अगर इस टाइप का कोई एलर्जेंट आया है तो उसे वो किल कर देंगे, साथ में हमारी बॉडी के टिश्यू और सेल को भी डैमेज हो जाएगा। तो ये था हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, बी सेल एक्टिवेट हो जाती है और आईजीई एंटीबॉडीज बना देती है और ये एंटीबॉडीज एफसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है जो मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाने से डिग्रैन्युलेशन हो जाता है और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज हो जाते हैं हमारे सेल में, टिश्यूज में। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन को तो किल किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, साथ में हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है सेल से उसका भी डैमेज हो जाएगा और डिसीज कॉज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।